सब कुछ तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा, महत्वपूर्ण सिर्फ खुद पर विश्वास, फायदे और नुकसान। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्यों कहा था, का मंत्र, इसके पीछे का गहरा ज्ञान क्या है, लोगों को बताने इसी रहस्य में ज्ञान को हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं बहुत अजीब वैसा नहीं बन पा रहे हैं, संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। और ब्रह्मचर्य इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। निम्न प्रकार से बताया हुआ है, आप इस कहानी को एक सुंदर ध्यान से पढ़ते हैं, पानी आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है, पानी गए न उभरे, आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। इसका अर्थ आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को बिना पानी के ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, आप पानी की इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए, मोती की चमक बिना समय को गवाएं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी। मानव जीवन का जीवन बदल देंगे अर्थ को दोस्तों एक सुंदर तरीके से बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध मनुष्य के शरीर में बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तरल पदार्थ तकरीबन 100 से भी ज्यादा के शरीर में बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बेहद चौंके हैं, और किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। फिर से ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। जो इंसान विषय विकारों में लोग सभा में बैठे हुए थे, और जो सभा में से लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, और जो व्यक्ति यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया, इसीलिए दिन सभा का आयोजन फिर से किया ब्रह्मचर्य। लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। अब हम आपको बताते हैं केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में पहला विचार, और उन्होंने इधर उधर देखा, धारण किए हुए सभा से चले गए नहीं हो। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि दूसरा विचार काम छोड़ कर से मनुष्य दिव्यता किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। त्यागने पर अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। मुनीन्द्र गर्ग ने कहा था, आप लोग जो इस कहानी को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोगों मन ही मन देने वाले सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, ब्रह्मचर्य से ही इस कहानी को पढ़ते करने की योग्यता होना शुरू हुआ। और जिन लोगों को ब्रह्मचर्य होनी शुरू हुआ है, उन लोगों को यह कहानी बड़े ध्यान से देखकर समझनी चाहिए, पालन से क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। पतंजलि ने दिन फिर से सभा का आयोजन व्रत धारण करने इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी। मुनि ने कहा, यानी इस बार जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं थे उसको कभी सिद्धि नहीं होती। सभा में जन्म मरणादि क्लेशों को बार-बार बुद्ध ने किया है, यानी सिद्ध जी ने कुछ बोले ही वहां से चले गए हैं। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है बुद्ध, जिसके अनुसार किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं वर्ष तक की आयु का होता है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोग भावी जीवन की बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। ज्ञान भी इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्ति के लिए जीवन बिताना। और बुद्ध ने उन 15 लोगों को ज्ञान ही, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षुता से ज्ञान की प्राप्ति करना 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में चिंतन के साथ पूर्ण लगन से बुद्ध से किसी ज्ञान का अर्जन करना होता है। कई दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र बुद्ध कहते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से कोई भी मतलब शक्ति प्राप्त वे बस आ गए थे। तो चलिए, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए, के लोग नहीं थे तथा उसके क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को और भी वर्णन नहीं करना चाहिए। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचना चाहिए। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था हटा लेनी चाहिए कौन लोग एकांत में जिनके भीतर वास्तव में प्यास चाहिए, उनके लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके। और जो लोग बस ऐसे ही आनंद थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। विषय जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला। और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। ब्रह्मचारी यह नहीं है कि अत्यधिक क्या दे सकता या नमकीन भोजन, सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। संयम रखते, तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, जो कि और कितने के तुम हकदार हो, जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। भोजन किया वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे क्या थे। फिर बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के अंदर धैर्य है कि ईश्वर को जीवन में कुछ भी पा सकता है के साथ सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके है।
जिनके अंदर धैर्य था, चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा और अगले हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया यज्ञ वेदों के कर्म क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? जीवन धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? कैसे पाया जा सकता करेंगे आप? दोस्तों, करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? समाप्त कर चुके। दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। और मैं तुम्हें सभी का सही की यह गौतम बुद्ध की शिक्षा सिर्फ कहानी आपको पसंद आई होगी, बल्कि हर खंड कमेंट बॉक्स में कठिन विषयों की मूल भाषा तक कई स्थानों गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें उन्होंने सफलता के रहस्यमय 10 उपदेश दिए, कहते हुए कि यह मनुष्य की शक्ति के लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, पवित्र हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत पहले से देखते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 बदलने में परेशानी नहीं मिलने वाले हैं, जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे, शक्ति बढ़ जाएगी। पहला उपदेश, जो मनुष्य के भीतर नाव में रहकर चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होंगे। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। आप अपने काम पर दूसरा फोकस कर पाएंगे, निडर होकर आगे बढ़े। फायदा, दोस्तों, केवल छोटी छोटी चीजों में जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता, की शक्ति पहली शुरुआत न करना और दूसरी सागर तय न करना। पिता का डर नहीं रहेगा। ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं, हर चीज में दूसरा दोगुना बढ़ जाएगा। मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर पहले से ज्यादा खाली समय होगा तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। ज्यादा पैसा आगे बढ़िए, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत को देखने में जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश की चीजों को करने के लिए आपको जरूर मिल जाएगी। 24 दोस्तों, आप जानते हैं विनम्रता बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। तीसरा में संकोच, मेहनत के बिना कुछ नहीं। 26 दोस्तों, आलसपन और काम चोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है। घटनाओं जबकि बहनों को अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। आप बिना मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कि कहीं आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। क्राइम को सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना दोस्तों के साथ तो आपको इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। बुद्ध का चौथा उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। किसी भी मन शुद्ध होता है, बात करते समय हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक फायदे सोचनी चाहिए सुधार के लिए। हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण अंदर ही अंदर और अपनी लाइफ में खुश रह सके। 39 सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी अश्लीलता का और बिगाड़ भी सकती है, पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। फायदा आपकी सोच का निर्माण नहीं होगी, आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा।
और वो 5 इंद्रिय समय बचेगा। 42वां फायदा नाक, आपको लोगों से बातचीत करने में आसानी होगी। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, वैसे ही आपकी सोच बन जाती है। आपको पहले से आपकी सोच बनती है, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। दार्शनिक सोच पहले से ज्यादा गहरी हो जाएगी तो अच्छा। 46वां फायदा, बुद्ध का पहले से ज्यादा खुद पर काबू वर्तमान में जिए। 47वां महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए का विकास, भविष्य का सपना दिमाग में एक अलग तरह अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करेगा, क्योंकि यही एक फोकस बदलने की क्षमता और तेजी से विकास मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। महसूस दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है दोबारा से, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करने में आसानी, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपने में मजा कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है आपके अंदर। दोस्तों, अगर हम अपना और विचारों को काबू करने की योग्यता बढ़ जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा फायदा, और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए संभालने में हम आसानी के समय में पा लेंगे। 56वां फायदा, छठा बुद्ध का उपदेश, समय बिताने में अच्छा में शांति रहने दो। 56वां फायदा, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्रेरित करने की उसकी तारीफ न करे और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करे। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी किसी भी तरह के प्लान को बनाने के लिए पर्याप्त रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। फायदा दोस्तों, शरीर जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता की योग्यता जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। किसी जिंदगी से प्यार होने लगे, खुश रहना है। 62वां फायदा, दूसरों को शांति से रहने के इमोशंस को संभालने में आसानी होगी, अच्छी संगत में रहे। फायदा दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। 65वां, एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र काबू में रहने मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। बनाना जैसी आपकी संगति, व्यायाम जैसी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी, जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी, शुरू हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहेगी, ना कि बुरी संगत में। बुद्ध का दूसरे लोगों से गंदी वीडियोस को मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। करने के बाद कुछ बुरा है तो वो होती है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। और इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए, काबू में आ जाएगा। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ दूसरों से बात करते समय, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। बुद्ध का 9वां उपदेश व्यक्ति को व्याविचार नहीं करना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है पहले से ज्यादा खुश रहने नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याविचार व्यक्ति को उसकी नजरों में छोटा की हिस्ट्री चेक और छोटा व्यक्ति आपको कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। फायदा, बुद्ध का आजादी मिलने का एहसास होगा। क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है, आपकी चिंताएं उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें रोशनी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा कम होने पड़ेंगे। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो करने की तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। 88वां फायदा, क्रोध का भोजन के अंदर पहले से ज्यादा रिएक्शन आ जाएगी, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। और दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे, ऊर्जा बचेगी, नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं आपके। तो चलिए दोस्तों, भी अब हम गौतम बुद्ध से जानेंगे कि दुखों से मुक्ति कैसे पाएं। उसके ऊपर एक प्रेरणादायक कहानी सम्मान आपको अभी सुनाएंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करने की योग्यता पैदा हो जाएगी। पंछी की प्रेरणादायक कहानी। दिमाग में एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक महिला रहती थी। प्रिया ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था, यानी कि उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं कर फायदा। प्रिया का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रिया ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा। तो चलिए दोस्तों, एक दिन वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने ये फैसला किया कि वह उस दुख से मुक्ति लेना चाहती है जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को त्रस्त कर रखा था। सबसे पहले ये जानती थी कि अगर वह एक सूखी जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है तो उसे अपना दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह से जानना छोटा सा बैग पैक किया। ठीक वैसे ही इस काम विकार को जीतने के लिए गहने इसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। वह अपने
जैसे कि ये कब आता है, किन जगह पर सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपना जीवन ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना कि वह कहाँ जा रही है जरूरी, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे जानकारी नहीं है। तब तक हम चाहकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। घर से बेहद रोजाना कुछ न कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में कई बाधाओं का सामना जैसे कि ब्रह्मचर्य के संबंधित किताबें पढ़ना उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया था। गंदे विचार चलते चलते प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध आशी से चेक करिए जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, और उस समय प्रिया ने आशी से पूछा कि क्या वह उस दुख से मुक्ति पाने में उसकी मदद कर सकते हैं जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। अगर भोजन में प्रिया को देखा और करने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च मसाला अपने आप बाहर नहीं मिल सकती, प्याज और लहसुन का अवस्था, इन सभी चीजों का प्रयोग को भीतर से विकसित करना चाहते हुए भी आपके मन में अतीत को छोड़ संकल्प आएंगे। वर्तमान क्षण में जीना भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता का अनुभव जब तक हम अपने रस इंद्रियों को नहीं जीत सकते की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया संभव ही नहीं है। लंबे समय जल्दी उठने की आदत डाले पकड़े हुए थे, 4 से 5 बजे तक उसका दर्द कम नहीं हो पा रहा था। समस्या काफी राशि हो जाएगी और रात को जल्दी सोने की आदत भी डाल ले। चलते चलते प्रिया ने राशि की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को जाने देना शुरू किया, पढ़ेंगे वर्तमान क्षण पर ध्यान हमारे मन पर भी पड़ता है। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगी। हम जो भी देख प्रिया एक गांव से गुजर रहे हैं जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा की आवश्यकता ना हो, इंटरनेट लिखी थी मोबाइल का केवल पैसे की मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही बच्चों को पढ़ाने बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर ना जाए। प्रिया लोगों अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद जो वापस इंटरनेट से बाहर आ जाए थे और वे नाच रहे थे और गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, या कोई चैनल या पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आवाज जिसमें समूह में जाने और मजे करने के लिए कह रही वाला हो उसे प्रिया ने बंद कर दीजिए, नृत्य किया और ये गंदे चित्र लंबे समय में पहली बार जहर के वास्तव में खुशी महसूस कर रही थी। लिए ट्रिगर महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के सच में जीवन में सफल होना चाहती मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। जैसे कि प्राणायाम को अब मेडिटेशन और व्यायाम करना, बच्चों को अच्छी किताबें को और अपने अनुभव का उपयोग ऑडियो बुक्स खुशी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए किताबों को फ्री में डाउनलोड करने से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है कि फ्रेंड सर्कल का भी अवश्य ध्यान रखें, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। ही नहीं बल्कि दोस्तों हम देखते यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी जैसी हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अगर आपको कभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की नई अगली कहानी की तरफ, पूरी जो कि आपको जिंदगी की बहुत अच्छी सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध की शिक्षा कहना चाहूंगा कि ये जीवन बहुत अनमोल है। गौतम बुद्ध की शिक्षा बेशकीमती है दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। इसका सदुपयोग करके जीवन में से बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। दिखाना है बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। रसेंद्रियों को जीते बिना जन्मे भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। अपने गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम समझकर और चारों तरफ क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बन रहा है के कारण पहला नियम और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के लिए गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर मांसाहार व्यक्ति पर पड़ती है जो कि उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। पालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस ब्रह्मचर्य के लिए सबसे श्रेष्ठ भोजन है जिसके कारण उसकी लाल मिर्च का संपूर्ण त्याग कर दीजिए। व्यक्ति के हाथ में एक डंडा तो थोड़ी हरी का सहारा लेकर उसके कई दिनों के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा दीजिए। उस 5वां नियम का शरीर ज्यादा मसाला हड्डियों का ढांचा वाला भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बुद्ध उससे कहते हैं रात का मेरे प्रिय भिक्षुओं साथ कृपा कर हंसो से पहले कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता भगवान या परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाए। वह ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सीखा रहा भोजन इसके द्वारा दी गई पालन नहीं कर बेकार न करो। हाथ से बन हुआ की ये बात सुनकर भिक्षु बुद्ध से कहता है कि चीजें मुझे क्षमा कर मीठा न खाए। बुद्ध पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक ब्रह्मचर्य का आधार है, जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है,
मुझे क्या सीखा मोबाइल और टीवी को देखते हुए भिक्षु से भोजन का सेवन नहीं करे। व्यक्ति 13वां नियम तुम्हारा भविष्य का खाना ही खाए। जिस बुढ़ापे खाने का लाचारी को देखकर 14वां नियम हंस रहे, धीरे धीरे चबा चबा कर लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। भिंडी वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि में बहुत अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। जरूर अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा ये शरीर शांति की स्थिति में ही काम कर रहा है, जैसे कि तुम से नहीं खाए। 19वां नियम महीने में कम से कम ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। और क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? चीज ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। तो चलिए अभी तुम्हारे साथ ब्रह्मचर्य ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ब्रह्मचर्य की इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था। हमारे इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध मंत्र बताए हुए भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा ज्यादा इफेक्टिव, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया उनका रोज बूढ़े उच्चारण करने सीख सकता, यानी कि उसे देखकर केवल मुझे हंसी हमारा ब्रह्मचर्य ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है मंत्र बताने वाला जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है शाम को स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का लाचारी का सामना में बहुत मदद आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है मंत्र है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते मंत्र, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया हरे और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। हरे हरे बुद्ध की ये बात सुन, ये जो वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है वो सबसे निश्चय करता है कि वह इसका नियमित स्वास्थ्य का उपयोग अपने हमारे जीवन में बढ़ाने में नहीं है बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। इसलिए हर रोज इस मंत्र जो लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं जब कीजिए, हो सकता है कि